हेलो बच्चों, ये फर्स्ट वीडियो का ही पार्ट है। तो ये था हमारा वाक तंतु, ठीक है। अब ये हमारा ये क्या है, वाक यंत्र है, ठीक है। वाक यंत्र, तो जो कुछ भी होना है वो इसी में होगा, और इसी में ऐसा कुछ होता है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो अभी हम बोले हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, ये वाक तंतु होगा, ठीक है। तो वाक तंतु ना ऐसे होता है, ठीक है। ये दो ऐसे ये क्या है, वाक तंतु क्या है, ये दो मांसपेशियों बैंड है, मांसपेशीय बैंड है, मतलब मांसपेशीय मतलब मांस का बना हुआ, मतलब मसल्स का बना हुआ दो बैंड है, ठीक है। जैसे हमारा हाथ का मसल्स होता है ना, वैसे ये मांस का बना हुआ दो बैंड है। एक बैंड, ये दो बैंड, ये एक बैंड, ये दो बैंड, ऐसा दो बैंड है जिसमें कि कंपन होता है, उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हुआ ना, ये मेन इसी में कंपन होगा, इसी से ध्वनि उत्पन्न होगी। नीचे क्या होता है, हम लोग बता पढ़े हैं हम लोग, नीचे सांस की नली होती है, ठीक है। तो सांस की नली नीचे होगी, और नीचे से फेफड़ा क्या किया, फेफड़ा नीचे से हवा भेजा, एकदम मतलब जोर लगा के हवा भेजा, ठीक है, फोर्सफुली हवा भेजा। तो ये हवा यहाँ से पास करेगा, ये दोनों ना, जब देखो हम लोग सांस एक बार अंदर लेते हैं, एक बार बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तब ये खुला रहता है एकदम, दोनों फैला फैला सा रहेगा ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जब सांस बाहर निकल रहा होता है ना, तो देखो सांस लेते वक्त सांस छोड़ते वक्त दोनों वक्त ये खुला ही होता है। लेकिन जब हमको बोलना होता है तो ये दोनों सट जाता है, आपस में चिपक जाता है, मतलब ये दोनों ऐसे बंद हो जाता है दरवाजे की तरह, दोनों पास में आकर के बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग को बोलना होगा तो बंद हो जाएगा। तो जब हम लोग बोलते हैं उस वक्त हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो बोलते वक्त ये बंद हो जाएगा, और नीचे से फेफड़ा नीचे से सांस छोड़ेगा, जोर लगा के फोर्सफुली नीचे से सांस छोड़ेगा, ठीक है, हवा भेजेगा ऊपर की ओर, ठीक है। और जब ये दोनों तो बंद था, तो अब इसमें हवा इसमें से निकलेगा जोर लगाकर, तो इसमें कंपन होगी ना, तो ये दोनों में कंपन होने लगेगा, ऐसे ऐसे दोनों कांपने लगेगा, उसकी वजह से ध्वनि की उत्पत्ति होगी, और उसी वही ध्वनि ऊपर जाएगा, तो मतलब वापस जाकर स्पीच बन जाएगा, या फिर बच्चा रोता है तो उसका ध्वनि बस ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये वाक तंतु का ये दो मेन काम है, ठीक है। कंपन इसी में होता है जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर देखते हैं वापस से कि क्या कैसे लिखा है। तो ये देखिए, ये डायग्राम तो एक्सप्लेन कर दिए, ये अंदर में है सांस की नली, यहाँ से ये डायग्राम ऐसे है ना कि जैसे कोई इंसान ऐसे खड़ा है, उसका सर है, उसका गर्दन है यहाँ से, तो उसका सर हम ऐसे काट करके हटा दिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से सर काट के हटा दिए। अब हम ऊपर से इसका फोटो खींच लिए, ऊपर से कैमरा लिए, यहाँ हमारा आँख है, फोटो कैमरा यहाँ से खींच लिए, ठीक है, फोटो खींच लिए। तो अब एक आगे का पार्ट होगा, ये देखो यहाँ से ऊपर से दिखेगा, और तो ऊपर से भी जो दिखेगा उसमें एक आगे होगा और एक पीछे का पार्ट होगा। तो ये जो है ना, ये सामने आगे का पार्ट है, और ये पीछे का पार्ट है, ये वाला। तो ये सामने का पार्ट है, तो सामने में गर्दन पे हाथ रख के देखो, ऐसे गले पे हाथ रख के देखो, एक कुछ गोल गोल सा नजर लगेगा, एकदम टाइट टाइट सा, रिंग सा, एकदम टाइट सा, हड्डी जैसा लगेगा, हड्डी जैसा लगता है, ठीक है। वो है कार्टिलेज, उपास्थि, उपास्थि, अस्थि नहीं, वो हड्डी नहीं है, वो उपास्थि है, कार्टिलेज है, ठीक है। सामने से ये वाला जो है गोल सा, ये है गोल सा जो है ना, हाफ रिंग जैसा, यही है कार्टिलेज, उपास्थि। यहाँ पे भी देखो, ये कार्टिलेज है, उपास्थि। और पीछे से ये ढक्कन नुमा होता है, ये इपिग्लोटिस उपकंठ है यहाँ पे, ठीक है, उपकंठ होगा, जो कि अगर मान लीजिए कि हम निगल रहा है खाना, तो उस टाइम तो इसमें खाना नहीं जाए, ऐसा हमको देखना है कि इसमें खाना नहीं जाए, तो ऊपर से ये ढक्कन यहाँ से आकर यहाँ पे ऐसे, ये जो ढक्कन है ये उठ के आएगा, इसको कवर कर देगा ताकि इसमें खाना नहीं जाए। तो ये उपकंठ का भी काम समझ आ गया। कार्टिलेज है प्रोटेक्शन के लिए है, आगे से ही सिर्फ कार्टिलेज होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आधे मतलब पूरा नहीं, पूरा नहीं है, ऐसा ऐसा पूरा नहीं है, ठीक है। ये ना सिर्फ ऐसे आगे है, बताते कैसे, ये ऐसे बस आगे की ओर है, प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए, हमारे इस अंदर में जो भी हमारे जो हवा की नली है, इसको बचाने के लिए, जो सांस की नली है इसको बचाने के लिए, इस लैरिंग्स को, वाक्य यंत्र को बचाने के लिए ये उपास्थि का बना हुआ आधा रिंग है, ताकि अंदर में जो भी है यहाँ पे रहे, यहाँ पे, और बचा रहे, ठीक है। और फिर ये समझ आ गया, उपास्थि समझ आ गया, सांस की नली आ गया, वाक तंतु तो समझ आ ही गया, ये जो मसल्स का, ये जो मांसपेशियों का दो मांसपेशीय बैंड है, उसे कहते हैं वाक तंतु या वोकल कॉर्ड, जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले डायग्राम को अच्छे से कर लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछता है बनाने के लिए, तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा वाक यंत्र के लिए, ठीक है।
एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए वाक तंतु, वाक तंतु के बारे में लिखा क्या है, गले में मौजूद दो मांसपेशीय बैंड है जो कंपन करके आवाज़ उत्पन्न करते हैं। मतलब ये गले में दो मांसपेशीय बैंड है ना, दो मांसपेशी का मांस का बैंड है, दो बैंड है, रबर बैंड होता है ना, वैसे ही दो बैंड है जो कि कंपन करके आवाज़ उत्पन्न करती है। तो ये समझ है कैसे रखा हुआ है, जैसे कोई एक आदमी है, इसके सामने ऐसे सामने से ये आदमी है और इसका यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ये इसका बॉक्स है, तो ये ऐसे होगा आर पार, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे सामने में, ऐसे देखिए ये सामने वाला है, तो यहाँ से ये ऐसे ये दो वोकल कॉर्ड्स होंगे और जो हवा नीचे से आएगा उसमें इस दोनों में कंपन करवाएगा, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, बीच से हवा निकलेगा और कंपन करवाएगा जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होगी। ये दो वाक तंतु वाक यंत्र या कंठ के आर पार इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। ये जो दो वाक तंतु या वाक तंतु जो होता है, ये वोकल कॉर्ड्स, ये कंठ के मतलब वाक यंत्र या कंठ, ये जो वाक यंत्र या कंठ है ना, इसके आर पार मतलब इस पार से लेकर के इस पार तक, इस पार से लेकर के इस पार तक वो आर पार इस प्रकार तानित होता है, एकदम तना हुआ होता है कि उनके बीच में एक छोटी सी संकीर्ण छोटी सी झिरी मतलब होल, छोटे से होल होता है, मतलब गड्ढा होता है, मतलब छोटा सा जगह होता है जिससे हवा पास करे। ठीक है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब फेफड़ा नीचे से बलपूर्वक झिरी से बाहर निकाल रहे होते हैं हवा को, वायु को, तो वो कंपित हो जाते हैं एकदम तेज बलपूर्वक, मतलब पूरा बल लगा के भेजते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं कंपित हो जाते हैं। ये जो है ये दोनों, क्या नाम है इसका, ये वाक तंतु, और इसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां, ये जो वाक तंतु है ना, इससे जुड़ा हुआ कुछ मांसपेशियां होती है, मतलब मसल्स होते हैं जो कि इसको तना हुआ कर सकते हैं या फिर ढीला भी रख सकते हैं, मतलब इसको तान देंगे। ठीक है, मतलब तान देना मतलब क्या, दोनों तरफ से खींच लेना, ऐसे मांसपेशियां इसको खींच लेगी तो एकदम ये तना हुआ हो जाएगा, तन जाएगा, और इसको छोड़ देगी, नहीं खींचेगी तो ये ढीला हो जाएगा। ठीक है, जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते तब वाक ध्वनि उस का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। देखो जब तना हुआ रहेगा तब तो वो पतला हो जाएगा, है ना, और जब ढीला रहेगा तो मोटा हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को तान देंगे तो वो पतला हो जाएगा। तो दोनों ही केस में अगर वो तना हुआ है तो अलग तरह का हमें ध्वनि सुनाई देगी, अलग तरह की ध्वनि सुनाई देगी, और जब वो मोटा रहेगा और ढीला रहेगा तब हमें अलग तरह की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, अब नीचे इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है कि वाक तंतुओं की कार्यविधि, वाक तंतुओं की कार्यविधि, वाक तंतु कैसे कार्य करते हैं, उसके लिए दो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक हम लोग रबर की बैंड ले लेंगे, रबर की दूसरा रबर का बैंड ले लेंगे और दोनों को एकदम सटा के रखेंगे ऐसे, उन दोनों के बीच में एकदम थोड़ा सा स्पेस होगा। उसमें से इस लड़की को कहा कि तुम इसमें से हवा फूको, ठीक है, वायु को फूको। तो इसमें से हवा जब ये ऐसे फूफ करेगी ना तो वो ये दोनों में कंपन होने लगेगा, ऐसे 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 दोनों में कंपन आ जाएगा। उस कंपन से एक अजीब सा आवाज़ उत्पन्न होगा। वैसे ही इस बच्चा को इस कागज़ से ऐसे बनाने के लिए कहा और यहाँ से हवा फूकने के लिए कहा। इस बच्चे को यहाँ पे मुंह रखने के लिए कहा अपना कि यहाँ पे मुंह रखो, यहाँ से हवा फूको, तो यहाँ से हवा फूकेगा, यहाँ से निकलेगा, तो इसकी वजह से भी एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, एक ध्वनि सुनाई देगी। जैसे इसके लिए हम यहाँ पे ये बनाए आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ से ये बच्चा हवा फूकेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये देखिए पेज को कैसे दो बार पहले मोड़े हैं, पहले एक बार मोड़े हैं, फिर उसके बाद उस पेज को एक बार मोड़ने के बाद क्या किए हैं, जो फिर इस तरफ ले आए हैं आधे पेज, एक इस तरफ टच किए, फिर एक उस तरफ टच किए, मतलब ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे मोड़े, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, ऐसे ऐसे मोड़ दिए। अब यहाँ से इन दोनों को पकड़ के यहाँ से हवा फूकेंगे ताकि इस छेद से बाहर निकले, यहाँ से हवा फूकेंगे ताकि इस छेद से बाहर निकले। समझ आया? अब देखिए, पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में वाक तंतुओं की लंबाई 15 मिलीमीटर, बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। देखिए सब में अलग अलग वाक तंतुओं की लंबाई है, पुरुष में ज़्यादा है, महिला में कम है। बच्चों याद रखिएगा, 20 मिलीमीटर पुरुष में, महिला में 15 मिलीमीटर, बच्चों में कम होती है, बहुत छोटे होते हैं।
पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए इसका इसका मतलब इस साइन का मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि देखे होंगे आप कि जो पुरुष होते हैं उनका आवाज़ भारी भारी सा होता है, महिलाएं उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है, अच्छी लगती है सुनने में, बच्चों का आवाज़ और प्यारा होता है। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब में वाक तंतुओं की लंबाई अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और फिर पुरुष का आवाज़ जो होता है वो भारी होता है, महिला का क्यों, ये आगे भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। हाई पिच, लो पिच, मतलब महिलाओं का लो हाई पिच्ड होता है, पुरुष का लो पिच्ड होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ध्वनि संचरण के लिए अब हमारा टॉपिक है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, संचरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती, संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि निर्वात मतलब खाली स्पेस होता है जहाँ कुछ नहीं हो, ठीक है। खाली जगह में आवाज़ नहीं एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि खाली रूम में तो हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है, तो नहीं, खाली रूम एक्चुअल में खाली नहीं होता है, क्योंकि खाली रूम में भी हवा होता है, ठीक है। तो ध्वनि हवा या किसी न किसी माध्यम से ही जाएगी। अगर वहाँ पे खाली स्पेस होगा तो वो नहीं जाएगी। खाली स्पेस कहाँ होता है? जैसे स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में होती है, अंतरिक्ष में खाली स्पेस होती है। तो खाली स्पेस होने की वजह से अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा जो बाजू वाला जो हमारा सहपाठी होगा वहीं पे थोड़ी ही दूर में 2 कदम पे भी होगा, फिर भी उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है माध्यम वहाँ पे। तो कुछ वो पूरा एकदम खाली स्पेस है, ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा स्पेस। तो वहाँ पे उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम जैसे गैस, द्रव्य या ठोस चाहिए। मतलब कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए। या तो गैस दे दीजिए मतलब हवा, द्रव्य जो पानी जैसा होता है वो, ठोस कोई भी ठोस मतलब कोई भी लकड़ी कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि जब ट्रेन आने वाली होती थी ना पहले के ज़माने में, तो पता नहीं होता था कि ट्रेन कितने दूर पे है नहीं है, तो लोग क्या करते थे ना, ट्रेन की पटरी पे कान लगा लेते थे, ठीक है। तो वो सुनाई दे देता था उनको कि ट्रेन लगभग मतलब वो अनुमान लगा लेते थे कि अब कितनी दूर पे होगा, अब आने ही वाली है ट्रेन, क्योंकि वो पटरी से भी आवाज़ चल के आती है। भले ही हमें हवा में सुनाई नहीं दे रहा हो, मतलब हम खड़े होंगे तो हमको सुनाई नहीं देगी कि ट्रेन कितनी दूर है, लेकिन अगर हम पटरी पे कान लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन कितनी दूर है। इसीलिए जलीय जीव, इसका मतलब होता है इसीलिए जलीय जीव जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। देखो जल के अंदर भी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, जल के अंदर भी, इसी वजह से, इसी चीज़ की वजह से जो पानी में होते हैं व्हेल या फिर कोई भी जो जलीय जीव होते हैं वो आपस में आदान प्रदान करते हैं संदेशों का, क्योंकि वो यहाँ कुछ बोलेंगे तो वो पानी से होकर के, जल से होकर के दूसरे के पास चली जाएगी, तो दूसरा भी सुन लेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये इस पे 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि संचरण के लिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो है, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट है, उसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक बच्चे को कह रहा है कि एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें मोबाइल फ़ोन रखो और अपने एक दोस्त को कहो कॉल करने और ध्यान से सुनो। तो ठीक है, हम अपने दोस्त को बोले तो हमें ठीक ठाक आवाज़ सुनाई दे रहा था जब वो ऐसे ही ग्लास में रख के कॉल किया। तो फिर बोला कि इस ग्लास को लो और अपने मुंह में ऐसे लगा लो और हाथ से ज़ोर से दबा लो, मतलब मुंह में, और जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पे भी अच्छे से हाथ वाथ लगा के दबा दो, ठीक है। और फिर अब कोशिश करो कि इसमें से हवा निकाल लो। तो हवा तो पूरी तरह से बच्चा नहीं निकाल पाएगा ना, थोड़ा सा हवा निकालेगा, फिर कहेगा अपने दोस्त को कॉल करने के लिए। तो जब उसका दोस्त इस पर कॉल करेगा तो उसे ठीक से सुनाई नहीं देगा, ठीक से मतलब अभी उतना जोर का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, मतलब उतना अच्छा ध्वनि नहीं सुनाई देगा फ़ोन के बजने का। क्यों? क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें से हवा तो तुम निकाल लिए थोड़ा सा। अगर तुम पूरी तरह से हवा निकाल पाते तो हमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती अब मोबाइल बजने की, क्योंकि बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होती है, ठीक है।
तो अब हम इसको कहेंगे कॉल करने, तो हमें थोड़ा सा सुनाई देगा क्योंकि पूरी तरह से हवा नहीं निकाल पाया, थोड़ा ही हवा निकाल पाया। तो इसलिए प्रूव हो गया कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसमें था कि एक दोस्त जो है वो एक रॉड लेने के लिए कहा गया, कोई भी धातु का रॉड, मीटर स्केल, कुछ भी लेने के लिए कहा गया। और एक बच्चे को कहा कि तुम अपने कान के पास रखो, और दूसरे को कहा कि तुम यहाँ पे अपना स्क्रैच करना, उंगली से न छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे उंगली से करेगा ना, तो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो हाँ इसे यहाँ पे सुनाई देगा। फिर पूछेगा आसपास कोई जो मित्र है उसे सुनाई देगा, तो हाँ कोई अगर नज़दीक में है तो उसे सुनाई देगा, क्योंकि ये जो कंपन है यहाँ पे इससे ट्रैवल करके इस पे चला गया। देखो इसको क्यों सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ से ये संचरण करके इसके यहाँ पे चला गया, ये कंपन जो है यहाँ पे चला गया, इसके कान के पास चला गया, और यही कंपन जो है वो वायु से होकर के इसके पास भी चला आया, इस वजह से इसे भी सुनाई देगा, ठीक है। ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती हुई, मीटर स्केल में गमन करेगी, ठीक है। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। जैसे एक दोस्त को कहा कि तुम यहाँ पे कान लगाओ टेबल के पास, और दूसरे दोस्त को कहा यहाँ पे ऐसे स्क्रैच करने के लिए नीचे से या ऊपर से। तो ये बच्चा जब यहाँ पे स्क्रैच करता है, आवाज़ करता है अपने हाथ से, तो इसे यहाँ सुनाई देता है। तो इसका मतलब ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है, इससे ये प्रूव होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो हम अपने ध्वनि को, देखो ये तो हम पढ़ लिए कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, कंपन से। ध्वनि कैसे संचरण करती है वो भी देख लिए। ध्वनि संचरण करके हमारे पास आ गई, लेकिन हम क्यों सुन लेते हैं, कैसे सुन लेते हैं, कैसे कोई लोग नहीं सुन पाते, कोई कोई तो नहीं भी सुन पाते, उनके पास भी ध्वनि जाती है पर हम सुन लेते हैं, वो कैसे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ नहीं समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट, और किस टॉपिक पे मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है।